इस आदमी ने झूठ मूठ नशा करने का नाटक किया, जबकि वो तो चुपचाप अपने ग्लास की बियर फेंक रहा था। फिर उसने अपनी वाइफ से बोला कि वो बाथरूम जा रहा है और वहां से उसने अपनी ऑफिस वाली साथी को मैसेज किया कि उसके घर आ जाओ मायो खेलने के लिए। वो इंतजार करता रहा जब तक उसकी वाइफ गहरी नींद में नहीं चली गई। फिर उसने उस लड़की को अंदर आने दिया और गेम शुरू किया, लेकिन उसका मकसद कोई अफेयर छुपाना नहीं था, बल्कि उसे पता था कि आज की रात कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी लाइफ पूरी तरह बदल देगा। पिछली जिंदगी में उसी रात उसने सच में शराब पी थी और वो सो गया था, लेकिन अगली सुबह उसके ससुर सास ने आकर पूछा कि उसकी बीवी कहाँ है। वो कंफ्यूज था। उसने कसम खाई कि उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका बचपन का दोस्त भी उसके सपोर्ट में आया, लेकिन ससुर ने एक मैसेज दिखाया। उसकी वाइफ के नंबर से एक हेल्प मैसेज आया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार कह रहा था कि उसकी वाइफ तो उसके पास ही सोई थी पूरी रात। फिर सब भागे भागे बेडरूम में गए, चादर हटाई, बेड खाली था। ससुर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने आदमी को लापरवाह कहा। हालांकि उसकी याददाश्त थोड़ी धुंधली थी शराब के कारण, लेकिन उसे याद आया कि उसकी वाइफ पिछली रात अपने भाई के साथ गई थी, लेकिन उसका साला सब डिनाई कर रहा था। वो बोल रहा था कि उसने उसे घर छोड़ दिया था और फिर चला गया। तभी उसके कजिन ने कहा कि घर में कैमरे लगे हैं। सब लोग फुटेज देखने चले गए और जो दिखा उससे सब शॉक हो गए। वीडियो में वही आदमी अपनी वाइफ को मारता हुआ दिखा, इससे पहले कि वो कुछ कह पाता। ससुर पूरी तरह टूट गया और एक भयानक काम कर बैठा। उस आदमी की जान चली गई बिना अपनी बेगुनाही साबित किए, लेकिन किस्मत ने उसे एक और चांस दिया। वो फिर से उस रात में वापस आ गया और जब चारों तरफ उसने देखा तो उसने वही चेहरे पहचान लिए। कजिन ने उससे 23,000 उधार मांगे थे घर खरीदने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में हुआ था। उसे याद था कि अगले दिन यही कजिन सबसे पहले उसकी बीवी के बारे में पूछने आया था, इसलिए उसे उस पर शक होने लगा। लेकिन साला भी डाउटफुल था। वो अक्सर उनके घर आता था, वो हर कोना जानता था और उसकी बीवी से काफी फ्रेंडली था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी ने ऐसा मैसेज क्यों भेजा जिसमें लिखा था कि वो उसे धोखा दे रहा है और मारना चाहता है। शायद ये सब उसी का कोई प्लान था। अब वो पूरी तरह से सच जानने के लिए तैयार था। जब कजिन ने अपना ग्लास रखा, उसने देखा कि उसकी वाइफ थोड़ी नर्वस हो गई, जैसे दोनों के बीच कोई सीक्रेट था। उसने तय किया कि वो नशा नहीं करेगा। उसने चुपचाप अपनी बियर गिरा दी और बाथरूम चला गया। वहां से उसने अपनी ऑफिस वाली साथी को मैसेज किया। वो उसे एक बाहर के गवाह की तरह बुलाना चाहता था ताकि उस रात का सच बाहर आ सके। फिर वो बैठा और उसके साथ मायो खेलने लगा, लेकिन तभी उसकी वाइफ बोली कि वो जल्दी सोने जा रही है। ये बात उसे और ज्यादा परेशान कर गई, क्योंकि वो कभी इतनी जल्दी नहीं सोती थी। मायो खेलते वक्त उसने दीवार पर लगी घड़ी और बाकी सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया सबूत के तौर पर। तभी कजिन का फोन नीचे गिर गया और तभी उसे अलर्ट मिला। वो बेडरूम की तरफ गया और उसने देखा कि उसकी बीवी अब भी वहां थी, लेकिन जब वो वापस आया तो कजिन वहां नहीं था। उसने सबसे पूछा तो किसी ने बोला कि वो बाथरूम गया है। वो फौरन बाथरूम की तरफ गया और बाहर खड़ा हो गया। काफी देर तक कोई साउंड नहीं आया। उसने दरवाजा खटखटाया तो कजिन स्माइली फेस लेकर बाहर निकला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब वो खुद बाथरूम में गया तो उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी और कजिन के जूते में गीली मिट्टी लगी हुई थी। उसी टाइम उसे एहसास हुआ कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है।